अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़ैमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से। और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। जब माइक में तुम्हारे आगे रखता हूँ ना तो मुझे लगता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी बाटे का पुतला जो खड़ा हुई है शाल लेके। सो बस आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है भाई। आज की वीडियो असदुद्दीन साहब की एक और हम वीडियो लेकर आए हैं। असदुद्दीन साहब कौन है भाई, आप लोगों को पता ही है कि सब लोगों के दिलों की धड़कन है। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है अकबरुद्दीन साहब। उन्होंने सिर्फ एक प्यारी सी मीठी सी मोहब्बत सी प्यारी सी जज्बात से और अपने एहसास से, अपने लम्हात से, अपने जज्बात से एक बहुत ही मजे की बात की थी। 15 मिनट आप बोलने क्या लगे, बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं। तो भाई उन्होंने एक बात की थी कि 15 मिनट, ठीक है। सो अगर वो कहता है ना अब 15 मिनट अगर याद है तो भाई पहले फिर असदुद्दीन साहब भी याद होंगे। और अगर 15 मिनट याद नहीं है तो फिर 15 मिनट का इंतजार करो, क्योंकि 15 मिनट के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। तो भाई पहले इन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड स्पेशली आल्सो 3 2 1 पिल्ले। मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं। और हमारी जबान से क्या निकलता, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अगर कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं। और हमारी जबान से क्या निकलता, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अगर प्रधानमंत्री सच्चाई को मैं अब बयान कर रहा हूं, क्या मणिपुर में 300 चर्चिस को जला दिया गया, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? 300 चर्चिस मणिपुर में जला दिए गए। क्या उत्तरकाशी में मुसलमानों से नहीं कहा गया कि छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारा बायकॉट किया जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वजीर आजम क्या आपका दिल्ली का एमपी ने नहीं कहा कि मुसलमानों से कोई खरीदो फरोख्त मत करो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वजीर आजम क्या आपने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आपने 40% कम कर दिया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया अल्पसंख्यक समाज के लिए। अब कोई मुसलमान बच्चा फेलोशिप और PhD नहीं कर पाएगा, क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? प्रधानमंत्री डिस्क्रिमिनेशन यही भी है कि आपके 306 MP में एक मुसलमान MP नहीं। डिस्क्रिमिनेशन यह भी है कि आपके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। बताओ प्रधानमंत्री, फिर आपने क्यों कहा ये? मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप से इस तरह का सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट ने कर दिया। हम तो उम्मीद करेंगे कि भारत के जर्नलिस्ट भी पप्पा जी से इस तरह का सवाल करेंगे। करेंगे नहीं मालूम, मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री आपसे इस तरह का सवाल हुआ। दूसरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने वहां की कांग्रेस को तकरीर की, जिसमें अमेरिका के पार्लियामेंट कांग्रेस और सेनेटर्स बैठे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमको 75 साल की आजादी
1000 साल की गुलामी के बाद मिली। देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों ये झूठ बोलते हैं कि 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद आप बोलते मिली है? तो फिर देश के प्रधानमंत्री, आप ये बताओ कि अगर 75 साल की आजादी जो हमको अब मना रहे 1000 साल की गुलामी से मिली, तो फिर अंग्रेज तो 200 साल हुकूमत किए ना। क्या मराठा लोगों की हुकूमत नहीं थी? क्या पेशवाओं की हुकूमत नहीं थी? क्या चोलास की हुकूमत नहीं थी? क्या विजयनगरा की हुकूमत नहीं थी? क्या यादवा हौसला की हुकूमत नहीं थी? क्या गुलाम जिसका नाम मलिक अंबर है उसकी हुकूमत नहीं थी? प्रधानमंत्री, आप कहां भूल जाते हैं? आप खाली एक ही आंख से देखते, बस वो दिख गया, वो नहीं छे। प्रधानमंत्री, लाल किले पे जो खड़े हो कि आप 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, ताजमहल, क्या ये सब क्या है? ये भी तारीख का हिस्सा है प्रधानमंत्री, हिस्ट्री का हिस्सा है। मगर जो 500 साल पहले हुआ, आप असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रहे, तुम बोलो है? अरे भाई साहब, हम जो है बाबा आदम की औलाद हैं। क्या बात, क्या बात। सुनो फडणवीस, हम बाबा आदम की औलाद हैं। और बाबा आदम जब दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंद में रखे। तो जब अब्बा यहां पे कदम रखे तो ये अब्बा की जमीन हो गई। ये अब्बा की जमीन है। तो अब्बा की जमीन से अब कोई निकलने वाला नहीं है। हम सब लोग आदम की औलाद हैं। आदम किसकी औलाद है? बाबा आदम, हमारे अब्बा, पिताजी, डैडी, पापा, अब्बू, बस ये समझना है। मगर इनकी औलाद, उनकी औलाद, अरे तुम क्या औलाद के एक्सपर्ट हो क्या? तोबा तोबा, ऐसा नहीं होना, ना ना। अच्छा, अब आप इन्हें फोटो रखा तो भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत का जब आईन बाबा साहेब अंबेडकर बना दिए, उसकी पहली किताब में बाबा साहेब अंबेडकर ने पहली किताब बनाई। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन सब ने उस पर दस्तखत की। उस सब पर, सुनो भाई, उस सब पर उन्होंने साइन की। बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस मुल्क को आईन दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे थे, उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी कुर्बानी नरेंद्र मोदी से बड़ी थी, हर एक से, ओवैसी से बड़ी थी। उस पहली किताब में सबके फोटोज है, उसमें टीपू की भी फोटो है। आप निकाल दो उस फोटो को, आप निकालो ना उस फोटो को, दम है तो निकालो। उस पहली किताब जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 4 फादर्स ने साइन किया, फोटो निकालो। अकबर की फोटो, झांसी की रानी की फोटो, गुरु नानक की फोटो, राम सीता लक्ष्मण की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो, महावीर की फोटो। अरे यही तो भारत है। मगर इनको 1000 साल में इनको विजयनगरा याद नहीं आता, चोलास याद नहीं आते। की बात देखो कही है, बात तो बिल्कुल इनकी 110% सच है कि इनको अपना याद नहीं आता, मतलब दूसरा को याद आता है। वीडियो तो थी बड़ी इमोशनल, ठीक है, बीच में जो इन्होंने ट्विस्ट लाए ना एंड में, तो वो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग में जो इन्होंने सारी बातें की, आप यकीन जाने बहुत 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 रोने का, फूट फूट के रोने का दिल कर रहा था कि इस कदर का जुल्म मचाया हुआ है मुसलमानों के ऊपर, इस कदर का जुल्म।
इस कदम का नहीं, इस कदर का जुल्म मचाया हुआ है, बहुत ज़्यादा रोना टाइप का आ रहा था। बट इनकी जो आगे बातें थी और आगे जो इन्होंने बातों का ट्विस्ट लिया, बहुत ज़बरदस्त लगा। यार आप को मैं यही बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप ये देखें कि मणिपुर के अंदर 300 से ज़्यादा चर्च को जला दिया गया। देखिए यार आप, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी की इबादत गाह को जलाने से आप सफल हो जाओगे, मतलब आपको वो क्या कहते हैं इनकी लैंग्वेज में यार, वो स्वर्ग मिल जाएगा आपको। क्या ये इनका और उनका मामला है, बिल्कुल ऐसे ही है, दीन का, अल्लाह का और उनका मामला दीन का। बट देखिए जिससे हमें तकलीफ़ होती है कि मस्जिद को जलाया जाता है, मुसलमानों को ख़त्म किया जाता है, इसी तरह जिनका अपना रिलीजन है उनको उस तरह से तकलीफ़ होती होगी। आप यकीन करें, मैं अब एक और बात बताता हूँ। देखें आप हमारे दिन को बहुत बुरा समझते हैं ना, मुस्लिम्स के दिन को मतलब बुरा समझा जाता है, गलत है। मुस्लिम्स ये है वो, हमारे दिन में पता है क्या, हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया है, किसी के दिन को गाली मत दो, किसी के दिन को बुरा मत करो, किसी की इबादत गाह को ख़राब मत करो, किसी की इबादत गाह को यहाँ तक कि बुरे ख्यालात भी मत रखो। यार आपको फिर पत्नी, देखिए मैं आपको वही बताता हूँ कि सुनी सुनी बातों पे ना आजकल पता क्या चल रहा है, जो सुनी सुनी बातें होती हैं ना ये गोंद की तरह होती हैं, ये दिमाग के ऐसे हिस्से पे चिपक जाती है ना कि वहाँ से निकालना मुश्किल है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप देखें कि वो दिमाग में जो चिपक जाती हैं, जैसे अभी गौ रक्षक को देख लो कि यार गाँव को गाय को काटने नहीं देंगे, काटेंगे तो मार देंगे मुसलमानों को, और मुसलमान अगर काटते नहीं भी हैं तो भी मार देते हैं उसको कि भाई क्या हुआ है, गौ रक्षक था जी, ये हमारी गायों को काट रहा था। तो ये जो झूठ जो बातें सुनी सुनाई होती है ना, ये गोंद की निस्बत होती है, ये दिमाग के ऐसे हिस्से पे चिपक जाती है ना जिसको निकालना या उखेड़ना इतना मुश्किल हो जाता है ना, जो मतलब सारी ज़िंदगी ये चीज़ जो है वो मतलब बंदा कभी भी नहीं कर सकता। और जो लोग भूले हुए हैं ना वो इस चीज़ के ऊपर इतना अटल हो जाते हैं ना कि यार वो कहते हैं भाई ये बात जो है ना ये हक सच है। असदुद्दीन साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये मणिपुर की बात बता रहे हैं कितना जुल्म है। अभी आप देखें कि वो उत्तराखंड, फिर आप सारी बातें छोड़ें, गुजरात की आप बात देख लें, गुजरात में कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। देखिए 300 के करीब इनके और या 600 के करीब मुख्यमंत्री वगैरह, सॉरी जो मंत्री वगैरह बने, मुझे हिंदी के नहीं पता लेकिन ये कहता हूँ मिनिस्टर वगैरह जो बने हुए, क्या उनमें से एक भी मुस्लिम है? नहीं है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों के लिए वो PhD और वो एक और बता रहे थे कैमफिल वगैरह की डिग्री जो है वो भी कैंसिल कर दी ताकि मुसलमान ऊपर पोस्ट पे ना लग जाए। यार ये क्या जुल्म है? मतलब यार अगर एक आपस की बात है व्यूअर्स, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमानों को ये चीज़ नहीं दे रहे हैं, मतलब देखिए सारे राइट्स आपके पास हैं, मंत्री सारे आपके हैं, प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, ठीक है, साथ साथ बात करें मुख्यमंत्री भी वही हैं, ठीक है, और साथ साथ बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो भी ओथों पे इंडियन लगे, मतलब हिंदू लगे हुए। तो यार आप उसके बावजूद भी अगर आपको मुस्लिम से डर है तो भाई उखाड़ के फेंक दें अपने तमाम जितने भी मिनिस्टर हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको मुस्लिम से खतरा है तो भाई फिर उनको भी हटा दो, उन मिनिस्टरों को क्यों रखा हुआ है, तनख्वाहें भी बस फजूल की दे रहे हो उनको। हमारा दीन मीठा, हमारा इस्लाम मीठा, कैसे अब इसी वाक़े से आप देखिए अंदाज़ा लगा लें कि ताइफ के बाज़ार में जब आप प्यारे मोहम्मद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पथराव किया गया था, तो उनके जवाब में ये नहीं था कि तहस नहस कर दे अल्लाह इनको। अरे जिब्राइल अमीन आसमान से आ गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे बताएं मैं पत्थरों को मतलब पहाड़ों को दो ऐसे कर देता हूँ, ये पूरे नस्ल इनकी तबाह हो जाएगी। आसमान से आए और वो हमारे जो हैं फरिश्तों के सबसे बड़े हैं फरिश्ते जिब्राइल अमीन। जिब्राइल अमीन ने कहा कि आप हुक्म दें नबी कि अगर आप अल्लाह से फरियाद करें तो हम दो पहाड़ों को एक कर दें ताकि ये तहस नहस हो जाए ताइफ के लोग। लेकिन हमारे प्यारे मोहम्मद नबी इस्लाम कितना मीठा, दीन कितना मीठा लेकर आए, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाए। इसके आने वाली जो नस्लें होंगी हो सकता है वो कलमा पढ़ लें, और बिल्कुल ऐसी बात है ताइफ के बाज़ारों में सारे के सारे मुस्लिम हैं। तो यार मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप व्यूवर्स ये देखें कि जितना भी अभी देखें गौ रक्षक की बात करते हैं, फिर अब ये देखें कि इतने मंत्री आपके लगे हुए हैं, मतलब इतने मिनिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या अगर मुस्लिम, आप लोग क्या समझते हैं कि मुस्लिम अगर आएगा तो क्या वो देश का खराबी कर देगा या सब हिंदुओं को निकाल देगा? अगर आप ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, सॉरी टू से, अगर आप ग़ज़वा हिंद की बात करते तो यार वो जब होगा तो होगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आप ग़ज़वा हिंद को तो स्टार्ट ना करो ना। अभी जो मुल्क के मामला चल रहे हैं उसको तो क्लियर करवाओ ना, मतलब जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब मुस्लिम भी रहे। देखिए मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, इन्होंने क्या बात कही है कि आपके जो 4 फादर्स मतलब इंडिया है ना, उसके अगर आप पहला पेपर खोलते हैं तो आपको श्री कृष्ण की स्टोरी नज़र आएगी। सबसे पहले कौन आया है इंडिया के ऊपर पाँव जिन्होंने रखा? श्रीलंका का मकाम था लेकिन वो था इंडिया ही, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम आए इंडिया में आए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक साहब की, वो भी इंडिया में थे।
सिख बरादरी से हो गए, ठीक है। साथ साथ बात हम करते हैं श्री कृष्ण वगैरह हिंदू बरादरी से हो गए। टीपू सुल्तान मुसलमान वगैरह था, मुसलमान बरादरी से हो गए, ठीक है। अकबर बादशाह, ये सब मतलब जो हिस्ट्री इन्होंने बताई है, तो इधर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, सब है। हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान का तो मतलब ही यही है कि भाई एक हम तो मतलब हिंदुस्तान के बारे में ये सोचते हैं कि यार वो तो मेरे देश, वो सॉन्ग भी था कि मेरे देश में जो मेहमान होते हैं हम तो उनको भी भगवान कहते हैं। तो यार जब देश में मेहमानों को भगवान कहते हो तो अपनों को दुश्मन क्यों कहते हो फिर? चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। अपनों को दुश्मन क्यों कहते हैं फिर? मेरी तो इस बात की समझ नहीं आती, जब आप मेहमानों को भगवान बना लेते हो तो फिर अपने जो रहने वाला बंदा है यार उसको भगवान तो चलो फिर बहुत दूर की बात है, उसको दोस्त क्यों नहीं बनाते हो यार? अब देखिए ये बात है कि ये नॉन मुस्लिम को बच्चे को ये वाक़या पता होगा जो आप प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जो हिंदू औरत थी, ठीक है, कूड़ा फेंकती थी, वो कूड़ा फेंकती थी और वो डेली कूड़ा फेंकती थी और आप प्यारे मोहम्मद पाकियत नमाज के लिए जा रहे होते थे और ऊपर से कूड़ा फेंक रही होती थी। अचानक एक दिन उसने कूड़ा, ये तो आप सब जानते होंगे, हाँ, सब जानते हैं इस वाक़ये को। तो ये इसकी अब मैं इनकी बात ये बता रहा हूँ कि इनका टॉपिक बताने का मकसद ये नहीं है कि इस्लाम फैला रही, मकसद ये है कि इस्लाम इतना मीठा दीन है जिसको इतना ज़ाया किया जा रहा है। सो व्यूअर्स इस्लाम ले आई, बिल्कुल ऐसे वो बाद में इस्लाम ले आई थी क्योंकि आपकी वो बात ये हुई थी कि जब एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आप सब उसके घर चले गए थे, देखा थे वो बीमार थी, फिर उसके घर की सफाई की, उनका ख्याल रखा, उनको दवाई दी, उनको खाना बना के दिया, तो वो इस अंदाज से ना दीन इस्लाम ले आई थी। एक हिंदू औरत। तो व्यूअर्स वीडियो बड़ी हो रही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।